उससे मैंने गिफ्ट नहीं लिया। फिर कहीं लिखा था सर्विस स्टेशन, उससे ही मैंने कुछ नहीं लिया। फिर एक जगह लिखा था अंग्रेजी शराब की दुकान, मैंने कहा ये है वो चीज जहां मातृभाषा में लिखा हुआ है। तो आ गया। इकबाल जी ने और वो दुकान कह रहे हैं इकबाल जी ने दिखाई दी। आप सब लोग नींद में हो रहे हो, बड़े ध्यान से देख रहे हो, थके थके क्यों लग रहे हो, दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? ये मैं अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। एक तो यार मेरी प्रॉब्लम एक है, मैं आपको सच सच बताया था, मैं आपको सच सच बताऊं, मुझे साला ट्रेनिंग देनी नहीं आई इनके साथ में। मुझे बातें करनी तो आती हैं, मुझे ट्रेनिंग देनी नहीं आती। काम चल जाएगा? यस। मतलब बातें करते हैं, चलेगा? तो अभी मैं आ रहा था तो मुझसे कह रहे हरी जी आपकी सफलता का एक्चुअल में राज क्या है? मतलब भैया आज मैं लगभग लाख रुपए कमाता हूं रोज का। जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूं। क्या है कहानी? और पीछे कुछ लोग कह रहे हैं अरे रहने दो, खाली छोड़ लो। तो एक से ने पूछा, बोले कितने मानते हो? बोले हरी जी हम नहीं मानते आप इतने रुपए कमाते हो। मैंने कितने लगता है तुम्हें? बोले ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए। मैंने कहा तू 10 मान ले, कोई टेंशन है? ये तेरे 10 मानने से मेरा कौन सा अकाउंट कम हो रहा है? 5 मान, 2 मान, जितना मर्जी मान, कोई टेंशन। अच्छा 10 लाख कम होते हैं? नो सर। तो जिसको 5 लगता है, 5 मानो, 10 मानता है, 10 मानो, ठीक है नहीं? तब भी कोई टेंशन नहीं। अब वो खुश हो गया ना, आप ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा यार, क्या चीज ऐसा है? मैं इस बारे में भी सोच रहा था। मैंने कहा यार जो भी छोटी मोटी मैंने सफलता हासिल की है, मैंने इसके बारे में अपनी सलाह स्टडी कर डाली एक बार। मैंने कहा यार मैं तुक्के तुक्के में तो नहीं पहुंच गया। तो लगा नहीं यार कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करी है। पहला काम जब मैंने किया, उसका नाम है, जो मैं कल स्टेज पे बताना भी चाह रहा था, डिसीजन लिया मैंने, निर्णय। आप अपनी जिंदगी में एक काम करना सीखो, आप डिसीजन लेना सीखो कि इतनी सी जिंदगी है, इतनी सी तो है। आप जिंदगी में डिसीजन लीजिए, कुछ भी। और 99% एज पर डाटा ये कहता है कि दुनिया में 99% लोग डिसीजन तो लेते हैं। सुबह उठने से लेके, इंग्लिश सीखने से लेके, तबला बजाने से लेके, बहुत छोटी छोटी चीजें, और फिर उसको तोड़ देते हैं। आपने कितनी बार डिसीजन लिया होगा जब नया साल आता होगा कि यार मॉर्निंग वॉक करनी है, बहुत होगी मजाक यार, अब हेल्थ सेट रखनी है, ऐसा हुआ? और फिर आप सुबह उठे नहीं, ऐसा भी हुआ? इससे क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। डिसीजन लेना और तोड़ना, आपके ब्रेन को, आपको आदत पड़ गई उसकी। डिसीजन लेना और तोड़ना, और फिर इसकी आदत पड़ जाती है। और फिर हम रोज अलग अलग तरीके के डिसीजन लेते हैं। जब हम किसी की हेल्थ अच्छी देखते हैं, या हम जब खुद बीमार पड़ते हैं, फिर हमें क्या लगता है? यार अब ध्यान रखना है हेल्थ का। भैया
अब शुगर बढ़ गया, अब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया, अब भैया मोनी भैया तला वाला अब नहीं खाना। अब एक दिन जोश में रहे आप, अपने भैया तला हुआ नहीं खाना, समोसा नहीं खाना, ठीक अगले दिन आपके पास एक समोसा है, चले एक से क्या होता है चल बाहर ही तो आए हैं, बाहर तो चलता है, फिर चलता नहीं है। बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं है वो एक अलग बात है। सवाल है आपने डिसीजन लिया था कि नहीं खाना, सवाल ये आपने डिसाइड किया था, आपने ही डिसाइड किया था सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है। पड़ोसी थोड़ी आया था कि डिसीजन लो नहीं तो गोली मार देंगे, आपने ही तो डिसाइड किया था। और सुबह आप उठे नहीं तो क्या हो गया, पूरी जिंदगी ऐसे चली जाती है। और जब हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं किसी भी फील्ड में, वो हेल्थ में, वेल्थ में, उसके सम्मान में, उसके रिकॉग्निशन में, तो हम ये सोचते हैं यार, फिर हमें जोश आता है, फिर हम पूछते हैं यार ये कैसे होगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल लोग, उन्होंने एक काम नहीं किया, या तो वो डिसीजन लेते नहीं, या तो वो डिसीजन लेते नहीं, और अगर ले लिया, और अगर ले लिया फिर उन्होंने जिंदगी में तोड़ने की सोची नहीं। और जो मैं कल लाइन बोल रहा था, मैंने वो लाइन सुनी अभी 4-5 दिन पहले सदगुरु की। उन्होंने बोला कि जिंदगी में अगर कुछ चीज डिसाइड कर लो कि ये करना है, फिर मौत भी आ जाए, ये सदगुरु जी के वर्ड थे, बोले जब मौत भी आ जाए फिर पीछे मत हटना। तो जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, एक चीज डिसाइड कर ली कि यार नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मेरा मेडिसिन का बिजनेस मुझे लाखों रुपए महीना टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता, और मुझे ये चाहिए ही चाहिए। बात खत्म। तो पहले आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप अपनी जिंदगी से एक्चुअली में चाहते क्या। भी लंबी गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। और डिसीजन मत लेना अगर तोड़ना हो तो, फिर कहीं नहीं पहुंचोगे पूरी जिंदगी। या मैक्सिमम सिल्वर एंड अबव बैठे हैं, मैं सच बता रहा हूं, फिर आप रोज एक्साइटेड होगे, रोज मोटिवेट होगे, सेमिनार में आओगे एक्साइटेड होगे, 5 दिन बाद फिर 2-4 लोगों की नो सुनोगे, एक आध आदमी भाग जाएगा, फिर टेंशन हो जाएगी क्योंकि हटाया नहीं कर रहा। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज डिसाइड की, ये चलो हो जाएगा। मैंने एक चीज डिसाइड की कि यार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मुझे टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे लाखों रुपए महीना चाहिए, मुझे BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी, जगुआर जैसी कारें चाहिए, जो मेरा मेडिकल स्टोर या मेडिसिन का बिजनेस नहीं दे सकता। एक बात खत्म हो गई। अब कर दिया मैंने दरवाजा बंद, पिछला दरवाजे बंद हो गया। तो कहते हैं पिछले पुल जला दिए कि भैया मुझे ये चाहिए। तो आपको चाहिए क्या, ये आपको अभी सोचना है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। क्यों करनी है नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स हैं, सब लोगों ने नेटवर्क बनाया। एक चीज ये भी क्लियर हो, दरवाजा बंद। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। क्यों करनी है? क्यों करनी है? क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के लिए
चूंकि नेटवर्क अगर हमें बनाना है तो नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास टाटा बिरला जैसा पैसा नहीं है और रामदेव जैसे हम पेट घुमाना हमें रामदेव जैसा नहीं आता। समझ में आ गई बात? भैया नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, पैसे लगने नहीं है और फेल आप इसमें हो नहीं सकते। ये पहला एक ऐसा बिजनेस है, आप इसे छोड़ तो सकते हो लेकिन फेल नहीं हो सकते। तो ये भी समझ में आ गई। दरवाजा बंद, पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 21 साल हो गए मुझे, और मुझे 2-3 मतलब 1-1.5 साल लग गया था तो मुझे बाइक लेने में। वो आज मैं अपनी स्टोरी नहीं शेयर कर रहा। मतलब बहुत पापड़ बेले, बसों में गए, ऐसी जगह प्लान दिखाने गए, कीचड़ में गए, झोपड़ी में मोमबत्ती दिखा के प्लान दिखाए, सारे काम किए। साइकिल बाइक पे गए, जनरल के डिब्बों में भी बैठे, सब किया। मैं यहीं के रहने वाला हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रुद्रपुर शहर है, तो यहीं के रहने वाले हैं जहाँ पर आप आए हो। यहाँ से हम सेमिनार लोगों को दिल्ली लेके जाते थे, जनरल के डिब्बे में बिठा के दिल्ली में लेके जाते थे। 3-3 हज़ार रुपये की टिकटें हुआ करती थी। सन 2002 की बात बता रहा हूँ, और हमारी जेबों में पैसे नहीं होते थे। चांदनी चौक में गुरुद्वारे में हम जाके सोते थे। हमने ऐसे काम किया हुआ है। इतने पैसे नहीं होते कि होटल में जाके रुके। क्योंकि डिसीजन ले रखा था कि भैया ये करना है, फिर पीछे नहीं हटे। नेटवर्क बना के बड़ा पैसा आ सकता है, ये समझ में आ गया। बात खत्म होगी। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि इससे आसान तो तरीका नहीं है नेटवर्क बिना पैसे लगाए, जहां पर आप फेल नहीं हो सकते। तो ये करना है। वेस्टीज करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि ये प्रूवन है। दरवाजा बंद, बात खत्म। तो जब आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी चीज डिसाइड कर लेते हो, कुछ भी डिसाइड करने में जब आप उस पर एक्शन लेते हो, उसमें चैलेंज आते हैं, तो फिर पीछे मत हटना। या डिसाइड मत करना। तो एक चीज डिसाइड होगी कि हम अब, मुझे अभी भी याद है कि हमारे जेब में पैसे नहीं होते थे। जब मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक हल्द्वानी शहर है, तो 10-12 साल में वहाँ रहा फैमिली के साथ, तो हम 10-10 किलोमीटर पैदल चले। ब्रेकफास्ट करने के हमारे पास पैसे नहीं थे कि किसी रेस्टोरेंट में बैठें, 2-4 प्रोस्पेक्ट बुलाएं, उनके साथ ब्रेकफास्ट करें। तो हमारा ब्रेकफास्ट होता था केले, 4 केले खाता था। लंच में भी 4 केले खाते थे। डिनर में हम 1 बिस्किट का पैकेट और 1 चाय हो जाता था। और आज भी आदत है, सच बता रहा हूँ। आज भी नाश्ता मिले ना मिले, केले से काम हो जाता है। आज ऐसा हुआ प्रैक्टिकली। 10:35 पे मैंने 10:32 पे मैंने कुलदीप जी को फोन किया। मैंने, कुलदीप जी सेशन ठीक कितने बजे? इन्होंने कहा सर ठीक 11 बजे आपका सेशन है। मैंने कहा 30 मिनट लग जाएंगे। वाइफ बोली रिजॉर्ट में आएंगी, वाइफ बोली नाश्ता करके। मैंने कहा नाश्ता जब आएगा फिर 11 ही बज जाएंगे, 11:30। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। मैं आज तक 21 सालों में कभी मीटिंग में लेट नहीं पहुंचा। मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। तो बोले फिर? मैंने कहा कोई बात नहीं, केले जिंदाबाद। मैंने जैसी गाड़ी मोड़ी, मैंने केले की ठेली के पास अपनी गाड़ी रोकी। मैंने कहा भैया तो 1 दर्जन केले दे फटाफट। गाड़ी चलाते चलाते आज 3 ही केले खा पे आ कुलदीप जी।
हम आज भी कर लेते हैं। टारगेट खाना है ही नहीं यार, सच बता रहा हूं। हमें क्लियर है कि तारा ज्यादा खाने वाला पहले जा रहा है ऊपर। कि कितना खाएंगे, दोपहर में खा लेंगे, क्या हो गया। फोकस ही नहीं है, खाना ध्यान ही नहीं आता। और कभी जिंदगी में कसम से बता रहा हूं, मुझे ये नहीं पता चला नमक कम है ज्यादा है, कभी दिमाग में नहीं है ये चीजें। आज से नहीं, ये वाली आदत तो मेरी मतलब बचपन से ही है। मेरी मम्मी बड़ी खुश रहती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, आज मेरी बीवी भी खुश रहती है। कहती इसका सही है, इसको जो मर्जी खिला दो। अब जो वो कहेगा जहर खिला दो, जहर की बात थोड़ी कह रहा हूं। मतलब हमें तो यार सच बता रहा हूं, देखो हम मध्यम वर्गीय, मैं रतन टाटा फैमिलीज को बिलोंग तो करता नहीं हूं, है ना। तो हमें तो सुबह हमने कहा भैया टाइम लगा नाश्ता बनने, मैंने कहा रात की रोटी रखी तो हमने तो खुद ही गर्म करी, सब्जी नहीं बनी तो हमने अचार के बाद खाया, ऊपर चाय भी, मुद्दा खत्म। फोकस ही नहीं रहा खाने पे, नहीं गर्म होना चाहिए, इसमें नमक ज्यादा हो गया, हमारा फोकस ही नहीं है, सच बता रहा हूं। ठंडा है खाना है, गर्म है। वो आज हमारी मेड आती है 7:30 बजे, वो करीब शाम को, सुबह अलग मेड आती है खाना बनाने, शाम को अलग मेड आती है घर पे। तो अगर मैं जूम मीटिंग पे होता हूँ या वो होता हूँ, अगर घर पे होता हूँ तो वो कहती है साहब खाना बन गया, तो मैंने कहा तू बना के रख भैया, तू जा। तुम 7 बजे का खाना आज भी 10 बजे खाते हैं, फिर ध्यान ही रहता है गर्म करना है, खाई 2 रोटी, पेट ही तो भरना, जितने पेट भर गया उतने में बात खत्म। क्योंकि जिंदगी में टारगेट कुछ हो रहा है, खाना खाने थोड़ी आए इस धरती पे। तो कुत्ता बिल्ली शेर चींटियां सब खा ही रही हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, और कर रहे हैं कुछ, हम वही कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं। तो डिसाइड कीजिए कुछ बड़ा करने का। मतलब जिंदगी में टारगेट जब बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटी मोटी चीजें दिखती भी नहीं और दिखनी चाहिए भी नहीं। एक व्यक्ति था, एक स्टूडेंट था, जो अपने स्कूल कॉलेज की बात है, उस स्कूल कॉलेज में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कहते थे यार बताओ पंखे धुल गई है, क्लास ठीक नहीं है, कभी वो इस टीचर से शिकायत करता, कभी दूसरे टीचर से शिकायत करता, साहब इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी लाइट बड़ी धीमी है, हमें तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लेता, पंखे में धूल लगी हुई है, जो बाहर नल लगे मुझे पानी बड़ा धीरे आता है, और पार्क में मज़ा नहीं आता, घास उसमें ज़्यादा लगी हुई है, रोज शिकायत करता हूँ। तो वो सारे टीचर, जब एक मीटिंग चल रही थी प्रिंसिपल और टीचर की, तो टीचर्स ने बताया भाई ये लड़का बड़ा परेशान करता है, इसको सच्ची प्रॉब्लम नजर आती है, कभी पंखे में धूल नजर आती है, कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, अड़ियल सा है ना स्टूडेंट। तो उसने कहा कोई बात नहीं। उस प्रिंसिपल ने उस स्टूडेंट को बुलाया, उस व्यक्ति को, बच्चे को बुलाया, उसने कहा बेटा इधर बात सुनो, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा साहब मैं पंखे से चाहता हूँ, लाइट थोड़ी बढ़िया हो, पर्दे थोड़ी बढ़िया लगे हों, पार्क थोड़ा ऐसा बना हो, घास थोड़ी कटी होनी चाहिए, टूटी ऐसी होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा सब सही हो जाएगा, चिंता मत कर। उसने कहा भाई एक काम करो, एक गिलास भरा हुआ, गिलास फुल पानी भरा हुआ, बोले इस गिलास में पानी पूरा भर के ये पूरा ग्राउंड का चक्कर मारना है, अगर इसमें पानी एक बूंद भी नहीं गिरा तो तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। तो गिलास पूरा ऊपर तक पानी से भरा, अब वो ऐसे 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 गिलास को लेके जाता रहा कि पानी गिरना नहीं चाहिए, और आज अगर पानी गिर गया तो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, और अगर नहीं गिरा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, पार्क अच्छे हो जाएंगे, पंखे की धूल हट जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके पूरा चक्कर लगा के प्रिंसिपल के पास पहुंच गए। तो उसने कहा लो जी नहीं गिरा। प्रिंसिपल ने कहा अच्छा मेरे एक चीज़ और बताओ, जो तुम पार्क में घूमे, पूरा राउंड लगा के है, तुम्हें क्या क्या दिखा?
जब तुम 100 मीटर चले तुम्हें क्या दिखा, 200 मीटर के बाद क्या दिखा, 300 मीटर के बाद क्या दिखा? उसने कहा साहब मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं तो पानी संभाल रहा था, मेरा तो ध्यान पानी पे था। उसने कहा ऐसा ही फोकस अगर तुम अपनी पढ़ाई पे कर लोगे तो तुम्हें पंखे लाइटें पर्दे नजर ही नहीं आएंगे। आप देखना क्या चाहते हो, आपको वही दिखेगा। आप यकीन करना, आप जिंदगी में जो देखना चाहते हो आपको वही दिखेगा। आप इस स्टेज को अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा ही बोल सकते हो। आपने चश्मा कौन सा लगाया हुआ ये बड़ा मैटर करता है। काला चश्मा है तो सारे काले नजर आएंगे, हरा चश्मा है तो हरे नजर आएंगे। आप देखते क्या हो, सारा खेल ये होता। कई लोगों को कल इवेंट दिखाओ, यार क्या ब्रांडिंग थी, क्या डिजाइनिंग थी, यार कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, यार 5,000 रुपये में 2 रात 3 दिन खाना पीना रहना भी कर दिया और साथ में इतना बड़ा इवेंट भी कर दिया, इतनी शानदार ट्रॉफी भी देगी। सारा कोई इवेंट था, चला 10 बजे तक तो इवेंट चलता रहा। एनएमएस को अच्छे सम्मानित किया, सारा हमारा सिल्वर का रिकॉग्निशन नहीं हो पाया। अंदर जाके उतना मजा भी नहीं, थोड़ी लाइट कम थी। तो लाइट कम थी ना। आप देखना क्या चाहते हैं, आपको जिंदगी में वही दिखेगा। इसे बोलते हैं फोकस। आप कार किसके पास है? कार है पीछे वाले। आपके पास कौन सी कार है? सेंट्रो कार। आपने जब सेंट्रो ली हुई कितना टाइम हो गया? अरे वाह क्या बात है, बधाई। तो आज पार्टी तो होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान जी आज पार्टी देंगे। चलो भगवान जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सेंट्रो की, है ना। जब आप सेंट्रो लाए तो आपको कई जगह सेंट्रो नजर आई होंगी। आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोगों के पास सेंट्रो, अच्छा है मैक्सिमम सेंट्रो ही लेते हैं लोग। और किसी के पास कार है? कौन सी कार है? हुंडई हो रहा। और किस कार अचीवर, मतलब आई मीन कार अचीवर कह रहे हो, कौन सी कार है? अर्टिगा। आप जब अर्टिगा लाए होगे बड़ी सारी अर्टिगा नजर आए होंगे। रिक्वायरमेंट फुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले अर्टिगा दिखी फिर दिखी। जब आपने अर्टिगा ली तो आपको मैक्सिमम सड़कों कई बार अर्टिगा नजर आई होंगी। यस और नो? आप जो बाइक लेते हो या जो कार लेते हो, थैंक यू, आपके पास सड़कों में आपको वही नजर आएगी। यस और नो? ऐसा होता नहीं होता? आप बाइक लो, आप कार लो, और जो कलर आपने लिया होगा वही कलर नजर आएगा। यस और नो? अब अरे सबके पास सिल्वर है और व्हाइट वाला कहता नहीं सबके पास व्हाइट है, क्योंकि आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हो, जो आपके दिमाग के अंदर है। आपको सिर्फ उतना ही दिखता है। अपनी घड़ी को ऐसे कर लो, बंद कर लो, ठीक, घड़ी का डायल देखना नहीं है, चलेगा? ईमानदारी की बात है। कई लोगों ने देख लिया, क्या है देखना नहीं है। कई लोगों ने सेशन अटेंड किया हो तो ध्यान आ गया हो, मेरे सेशन अटेंड किया हुआ है, हाँ तभी तो शक्ल बता रही है, मुस्कुराहट बता रही है। आपने घड़ी पहनी? देखी तो नहीं घड़ी आपने अपनी? कितने टाइम हो गया घड़ी पहने हुई? घड़ी पहने हो कितना टाइम हो गया?
आपकी घड़ी में सेकंड की सुई है? घड़ी में सेकंड की सुई है? नहीं। घड़ी आपने कल से अब तक कितनी बार देख ली? कल से पहले कितनी बार देख ली? कल से अभी तक 3-4 बार ही देखी है। सेकंड की सुई नहीं है। आपकी जो सुई है उसका कलर कौन सा है? घड़ी को देखेगा नहीं आपने? सिल्वर कलर है, ठीक है, इसको बंद रखना, अभी देखना नहीं। घड़ी देखी तो नहीं आपने भाई साहब? देख ली है? देख नहीं थी यार, ईमानदारी की बात तो ये थी। देख ली तो बात खत्म हो गई। और किसी ने घड़ी पहनी, वॉच पहनी, आपने पहनी? देखी तो नहीं? ऐसे दिखाइए, ऐसे करिए, आप मत देखिएगा। सेकंड की सुई आपकी घड़ी में है? मिनट की सुई से छोटी है, बड़ी है? डायल का कलर कौन सा है? सिल्वर। ठीक है, अब देख सकते हैं, बोलना नहीं है। देखिए कौन कौन, ठीक है। आप घड़ी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। घड़ी वाला और कौन है जिसे नहीं देखी? ईमानदारी वाली बात दोस्त, ईमानदारी वाली बात है। देखी नहीं हो तो होता करना, देख ली ना। जिसे नहीं देखी, सेकंड की सुई है, डायल का कलर नहीं पता? कब से पहन रहे हो घड़ी? 4-5 महीने से। बार बार नहीं, घड़ी नहीं देखी आपने? आपको डायल नहीं देखा? तीनों लोगों ने गलत बताया, पता है आपको? तीनों लोग जिनसे मैंने पूछा खड़े हो जाए। इन्होंने कहा सेकंड की सुई नहीं है। देखो है या नहीं है? 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 देखा, जादू से मंगा दिया मैंने। आपका व्हाइट कलर है डायल का, सिल्वर, लेकिन व्हाइट और ग्रीन है। इनको तो डायली पता ही नहीं है, तो पहले ही हार मान ली। अब सोचो आप, कितनी बार घड़ी देखी होगी इन्होंने? कितनी बार देखी होगी? बैठिए, थैंक यू। आप सब लोगों ने, हम रोज घड़ी देखते हैं, 5-5 साल, 10-10 साल घड़ी देखते हैं। हमें अपने डायल का कलर नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि हम डायल देखना ही नहीं चाहते, हम तो टाइम देख रहे हैं। जबकि हमें दिख रहा है, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारा दिमाग नहीं देख रहा। दिस इज कॉल्ड फोकस। आपका फोकस क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जिंदगी में जो चीजें आपको दिखती हैं या जो आप देखते हो, आपका फोकस क्या है? आपको सिर्फ वो दिखेगा। आप इस चीज को अच्छा ही बोल सकते हो, गलत भी बोल सकते हो। आप इस ट्रेनिंग को अच्छी ही बोल सकते हो, खराब भी बोल सकते हो। आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा ही बोल सकते हो, खराब भी बोल सकते हो। आप देखना क्या चाहते हैं, आपको वो दिखेगा। और जिंदगी के अंदर अगर आपने सकारात्मक चीजों पे फोकस करना सीख लिया, पॉजिटिव चीजों में फोकस करना सीख लिया, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा। और जब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपका एक नया जन्म होगा। और वो नया जन्म, आप यकीन मानना, जो आप अब हो, बिल्कुल अलग एक व्यक्ति होंगे। और आपकी नया जन्म होगा, और वो नया जन्म आपको उन ऊंचाइयों पे लेके जाएगा जिन ऊंचाइयों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस बिजनेस के अंदर ये बहुत, इस बिजनेस के नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में सारा जो खेल है वो एटीट्यूड का है माय डियर फ्रेंड। सारा खेल, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका नाम
आपका नाम? जगदीश जी, इधर आओ। इनके बारे में कितने लोग नहीं जानते? मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जगदीश जी हैं, आपकी बात बता दूं ना? बता दूं। इनका कोई बात, ये 2 मर्डर कर चुके हैं। अब आप बताओ ये आपको कैसे लग रहा है? लग रहा है मर्डर किया हुआ व्यक्ति है? जो नहीं जानते उनको लगेगा कि यह मर्डर किया हुआ व्यक्ति है। आपका दिमाग वही देखेगा, आपकी आंखें वही देखेंगी जो आपका दिमाग करेगा। जगदीश जी बहुत ईमानदार, बहुत जबरदस्त इंसान है। ये मर्डर, इंसान का मर्डर छोड़ो, चींटी भी नहीं मारते। ये सच है, पहली वाली बात झूठ थी। अब आपको ये वैसे दिखना शुरू हो जाएंगे। यस और नो? यस। इतना फर्क आ जाता है। हम किसी इंसान के बारे में, थैंक यू जगदीश जी। अच्छा तो भी तो मैंने कहा ये सच है। कौन सा जानवर? छोड़ के आया देखा, ऊपर वाले इन्हीं को उठवाया। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, जो मैं कह रहा हूं ना, जो धारणा बनती है, जो धारणा बन जाती है, जो दिमाग कहता है, फिर वैसी चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। तो मैंने एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि जब आपको, मुझे एक चीज समझ में आई कि यार नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उसके बाद लोगों ने कुछ भी कहा, कुछ भी, दरवाजा पहली बात तो बंद कर दिए। पिछले पुल जला देना इसे कहते हैं। पिछले पुल जला दिया कि भैया यही करना, तो बात खत्म। नहीं देखते हैं ये वो तो। 21 सालों में मेरे मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला, एक बार भी, कि यार मुझे इंतला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। एक बार भी ऐसा नहीं कि मैं आज ये बात बोल रहा हूं। जब चेक 100 रुपए का था, 200 का था, 500 का था, 1000 का था, 3000 का था, 5000 का था, एक बार भी दिमाग में भी नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, बात खत्म, पुल जला दिया। क्यों करनी है? क्योंकि ये फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अगला कदम ये था, एक्सपीरियंस लिए, 17 साल अलग अलग कंपनी में लगाए, अचीवर्स भी बने, पैसा भी बहुत कमाया, मल्टीनेशनल एक कंपनी की 3 साल, जहां से मैंने एक चीज सीखा, जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, बात खत्म। 3 साल अपनी MLM कंपनी चलाई, MD बने, डिसाइड कर लिया जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, बात खत्म, बात खत्म। 14 साल 2 लाख वाले प्लान में काम किया, जिंदगी में डिसाइड कर लिया दोबारा नहीं करूंगा, बात खत्म। प्रूवन कंपनी देखनी थी, वेस्टीज की स्टार्ट की, इससे बड़ी और प्रूवन कंपनी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। दोबारा जिंदगी में कोई और कंपनी देखूंगा भी नहीं, बात खत्म। एक बार भी अगर आपके मुंह से निकल गया ना, एक बार भी, भाई पहले कंपनी देखनी है, मान लेते हैं, आपने कहना नहीं यार पहले वेस्टीज, भाई साहब ये तो वेस्टीज कर रहे हैं, इनको पैसे आ रहे हैं, तो ये तो बढ़िया ही कहेंगे, यार पहले यार कुछ और, ऐसे नहीं बात बनेगी। यार पहले देखाओ ना, किसने मना किया? मना किया भाई साहब को किसी?
देखा हो पहले, सारे एमडीओ से मिलाओ, 8-10 कंपनियों दिमाग में साला देखा हो, निपटा लो मैटर। समझ रहे हो बात को? फिर लेकिन जब डिसाइड कर लिया, मैंने कहा डिसीजन लिया तो लो मत, अगर ले लिया तो बात खत्म। फिर बात खत्म, दरवाजा बंद, भैया जाना ही नहीं है, पीछे नहीं जाना। पीछे जाने का चक्कर नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ के देखने वाले जिंदगी में बड़े इतिहास नहीं बनाया करते। मुंह से भी मत निकालना फिर, भैया हमें वेस्टीज नहीं करनी, मुंह से भी मत निकालना, सोचना भी मत, ये पाप है अगर दिमाग में आ गया तो। हाँ, पहले सारे अधिकार आपके पास हैं, पहले सारे अधिकार आपके पास हैं, आप पूरा बिंदास देखो, समझो, भैया वेस्टीज हम क्यों करें, बड़ी सारी कंपनियां हैं, क्या पता 2 लाख वाले में अच्छा इनकम आती हो, क्या पता उसमें ज़्यादा पे आउट हो, आप पहले देख लो, निपटा लो, समझ लो, कंफ्यूजन डाउट है दूर कर लो, फिर कर लिए, बात खत्म। स्टेप नंबर 1, आपने कदम जब आगे बढ़ा लिया फिर पीछे मत बढ़ाना। बस मैं आपसे पहला तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, या तो कोई चीज डिसाइड मत करना, डिसाइड कर ली फिर पीछे जाने का चक्कर नहीं है, बैक गियर मत लगाना। अगर बहुत बड़े अचीवर बनना चाहते हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया ना सुबह 6 बजे उठना है, बीमार भी हो ना, किसी भी सिचुएशन में उठना जरूर, भले कुछ ना उठने से। भाई अगर मॉर्निंग वॉक करनी है और सुबह लेकिन बुखार हो गया, शरीर तप रहा है, 102 फीवर है, आपको भी 102 फीवर में मॉर्निंग वॉक तो नहीं हो सकता ना, लेकिन चूंकि आपने डिसाइड कर रखा कम से कम उठ के 4 कदम जरूर चल के आना, इसलिए क्योंकि डिसीजन आपका ब्रेक ना हो। अगर आपने जिंदगी में डिसीजन लेना और ब्रेक करने की आदत डाल दी तो ये पूरी जिंदगी की आदत पड़ जाएगी, और जिंदगी में अगर डिसीजन लेना उसको ना तोड़ने की आदत डाल ली तो पूरी जिंदगी आपकी बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी, बिल्कुल अलग होगी। डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, बहुत सोच समझ के। जब आप आगे चलोगे, जब समझ में आया कि यार वेस्टीज, मुझसे आज भी लोग पूछते हैं वेस्टीज क्यों, और जनरली दिमाग में आता भी होगा कई बार यार कि नहीं यार कुछ और देखते हैं। मैं तो एक ही लाइन में बोलता हूँ, बहुत सिंपल। जब मैं गौतम वाली से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, यार वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर मंथ रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। मेरे लिए ये लाइन वेस्टीज करने के लिए बहुत थी। आप पूछो क्यों, छोड़ो बाकी सारी बातें, इस एक लाइन का क्या मतलब हुआ मैं ये जानना चाहता हूँ। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर मंथ रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। क्या ये एक लाइन बहुत नहीं है वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए? क्यों क्यों? ठीक, ये एक लाइन बहुत क्यों है? हाँ जी बताइए।
अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपसे पूछे भाई आपने वेस्टिज क्यों ज्वाइन की, तो आप उससे कह सकते हो क्योंकि वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर मंथ रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। बोले बस इस एक लाइन से भी वेस्टिज ज्वाइन की जा सकती है, भाई दूसरी क्यों नहीं है? प्रोडक्ट बताओ तुम्हारे क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। तो फिर अगर कोई आपसे हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी क्यों है? 1 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले हजारों लोग हैं। नहीं हमारा प्लान अरोड़ा जी बहुत अच्छा है वेस्टिज से, तो फिर वेस्टिज ही 1 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले हजारों लोग वेस्टिज में क्यों है? भाई तेरी कंपनी में क्यों नहीं है? बात खत्म। नहीं हमारा एमडी बहुत अच्छा है, फिर वेस्टिज में 1 लाख 1 करोड़ कमाने वाले वेस्टिज में ही क्यों है भाई? ये तो बता फिर। हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर तेरा टर्नओवर वेस्टिज की तरह क्यों नहीं है? ये तो बता। हमारी वेस्टिज बहुत अच्छी, इसमें अचीवर बहुत है, तो तेरी कंपनी में वेस्टिज से ज्यादा बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी जगुआर लेने वाले तेरी कंपनी में क्यों नहीं है? वेस्टिज में क्यों है? मैं तो ऐसे भी कहता हूं, मैं कहता चल मान लिया भाई प्लान तेरा अच्छा, प्रोडक्ट तुम्हारे अच्छे, एमडी तुम्हारे अच्छा, लेकिन देख वेस्टिज का प्लान भी अच्छा नहीं, प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं, एमडी भी अच्छा नहीं, लेकिन देख उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा अचीवर वेस्टिज में क्यों है? इस एक लाइन पे निपटा सकते हो पूरा इंडिया, बाकी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप पूछते हो ना कि उसका प्लान क्या है हरी जी, हम उस कंपनी को प्लान दिखाने जा रहे हैं। सिंपल है यार, क्योंकि वेस्टिज प्रूवन कंपनी है, बात खत्म होगी। ऐसा थोड़ी कि वेस्टिज पहली कंपनी है हिंदुस्तान की। एमएलएम तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां 1996 से चल रही हैं और वेस्टिज आई 2004 में, 8 साल बाद। उसके बावजूद वेस्टिज नंबर 1 है इंडिया की। इसका मतलब कोई ना कोई कारण तो होगा ना, कोई ना कोई कारण तो होगा ना। सवाल सिर्फ एक है, भैया प्रूव किसने किया? बस। जिंदगी बहुत छोटी है, मैं अपनी जिंदगी प्रूवन सिस्टम में लगाना चाहता हूं। अब जब आपको समझ में आ गया वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है, 1 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले हजारों लोग हैं, वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है, 200 से ज्यादा बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी जगुआर कार अचीवर है। वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी ने 17 साल में अपना प्लान कभी चेंज नहीं किया। कैसी बात कर रहे हो अरोड़ा जी, प्लान चेंज किया अभी 2 महीने पहले? नहीं किया, अपडेट किया, अपग्रेड किया। आपने नया नाम दे दिया अरोड़ा जी, चेंज को अपग्रेड। बेस बिल्कुल, क्योंकि आपके कभी जो स्ट्रक्चर है उसको टच नहीं किया। वेस्टिज वो इकलौती कंपनी है, अपग्रेड ऐसे किया, पहले पे आउट 36% था, अब पे आउट 38% पे आउट है। यस, अपग्रेड किया डियर। मुझे भी 21 साल हो गए, मैंने एमएलएम में तक कभी नहीं देखा कि कंपनी पे आउट बढ़ा दे। प्लान तो चेंज कर सकते हैं और बड़ी बार होते हैं, पे आउट बढ़ा देना ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसके 99.99% लीडरशिप कभी छोड़ के नहीं गई। कैसी बात कर रहे हो अरोड़ा जी, बहुत लोग वेस्टिज छोड़ रहे हैं। हमने देखा
सोशल मीडिया पे, हम बच्चे नहीं हैं, हमें चला रहे हो, वेस्टी लोग छोड़ते नहीं हैं। मैंने कहा 1% तो बोल ही रहा हूं ना छोड़ते हैं, 99% लोग छोड़ के नहीं गए। बोले छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि 1% लोग छोड़ते क्यों हैं, सवाल ये है 99% लोगों ने छोड़ी क्यों नहीं। सवाल ये थोड़ी है कि 1% लोग छोड़ क्यों रहे हैं, सवाल तो ये है 99% लोग छोड़ क्यों नहीं रहे। सवाल ये थोड़ी है। एक बार सदगुरु से पूछा, किसी व्यक्ति ने बोला जितने बाबा ही अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ाते के रखते हैं, जितने बाबा लोग हैं आपने देखा ना बड़ी दाढ़ी होती है उनकी, तो उन्होंने कहा बाबे सारे दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखते हैं। तो सदगुरु ने कहा सवाल ये नहीं है कि हम दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखते हैं, सवाल ये है तुम काटते क्यों। वो तो अपने आप आ रही है ना। भाई हम बढ़ाए, हम क्या बढ़ा रहे हैं, वो तो ऊपर वाला बढ़ा रहा है, वो तो हम काट रहे हैं उसको। तो सवाल ये नहीं है कि 1% लोगों ने छोड़ी क्यों, सवाल ये है 99% लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। और दूसरा सवाल बाकी कंपनियों से है कि हिंदुस्तान के बाकी के 90% लीडर आज भी बाइनरी कंपनी के अंदर 2 लाख 3 लाख 4 लाख जिनको बोलते हैं, उनके 90% लीडर 2 साल 1 साल टिकते नहीं है, उनके दादा कंपनी बदलते रहते हैं। और पिछले 7 साल का 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस बता दूं, वेस्टी छोड़ के जो भी गया, ये भी रिकॉर्ड बता दूं आपको, वो आपको हर 6 महीने बाद दूसरी कंपनी नजर में आएगा, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने दूसरी कंपनी में नजर आएगा, और हर 6 महीने का अब आई है कंपनी, अब भाई साहब बताते हैं हम आपको, अब आ गई। तो वैसे शुरू किया तो मुझसे लोग बोले अरिजीत जी बताओ यार, इतने साल हो गए वेस्टी में, तुम अब वेस्टी ज्वाइन किया, आप कोई नई कंपनी क्यों नहीं करते। एक ही पता नहीं कौन सी बीमारी है साला, कितनी गलतफहमी है, कितनी लैक ऑफ नॉलेज कहूंगा इसे मैं, कि साहब नई वाली कंपनी करते हैं। मैं कहता हूं अच्छा कौन सी वाली नहीं, कौन सी वाली नहीं करोगे। भाई महीने में 1000 कंपनी खुलती है हिंदुस्तान में, कौन सी वाली नहीं जो बिल्कुल नई नई आई होगी। मैंने कहा जो अगले महीने लीडर आएंगे वो वाली कौन सी वाली करेंगे, तुम्हारी तो 1 महीने बाद पुरानी हो जाएगी, तो वो भी क्या नई वाली करेंगे। कौन सी वाली नहीं करोगे। अच्छा आपने अपने फैमिली मेंबर का ऑपरेशन करवाना हो, एक डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब खड़े होंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर राव, नाम भी अच्छा है डॉक्टर राव, है ना। हैं आपका डॉक्टर साहब क्या नाम है, यादव जी, अच्छा क्या उनकी मैंने नाम लिखवाया था, मुझे यादव ध्यान आ गया, मैं सोच रहा था कौन से वाले क्या नाम है। डॉक्टर यादव एंड डॉक्टर राव। डॉक्टर यादव जो हैं ये इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेशन करने का, और सैकड़ों हजारों ऑपरेशन कर चुके हैं सक्सेसफुली। दिल के ऑपरेशन करते हैं, हार्ट के हैं, बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, इंडियाज नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट
MD DM, ठीक, हजारों ऑपरेशन कर चुके हैं दिल के। डॉक्टर राव आज इनका पहला ऑपरेशन है। बिल्कुल नए नए डॉक्टर हैं और अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। और ये आज पूरा 1 घंटा पूजा पाठ करके आए हैं कि भाई आज अब आपने ऑपरेशन करा। डॉक्टर यादव या डॉक्टर राव, आधे गधे हिंदुस्तान में नई कंपनी क्यों ढूंढते हैं मुझे नहीं पता। थैंक यू डॉक्टर साहब। यार मुझे अपना भविष्य लगाना है, मुझे अपना करियर लगाना है, मुझे अपनी जिंदगी लगानी है। कई तो बड़े बड़े महान ये भी लोग कहते हैं। हरी जी हमने 3 साल कंपनी में करी थी, कंपनी भाग गई, फिर क्या हुआ? हमने देखो 3 लाख रुपए लगा, हमारे आए थे, उसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो गए, कुछ अपनी जेब से थोड़ी गया। अबे झंडू बाम 3 साल चले गए तेरे, जो कभी लौट के नहीं आ सकते। तीन साल, 5 साल, 10 साल। डाटा बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान का डाटा ये कहता है हिंदुस्तान के अंदर 99%, ये आपको पता है 70% कंपनियां 70% कंपनियां अपना 1 साल पूरा नहीं कर पाती हैं। पता है आपको? बाकी की 20% कंपनियां अपने 3 साल पूरे नहीं कर पाती हैं। 90% ये गई, बाकी बची 10%, उनमें से 9% कंपनियां अपने 10 साल पूरे नहीं कर पाती। सिर्फ 1% कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो अपने 10 साल पूरे कर चुकी हैं। ओनली 1%। तो गलती से भी एक गलती मत करना, अपनी जिंदगी वहां मत लगाना जो प्रूवन नहीं। वेस्टीज एक प्रूवन कंपनी है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर मंथ रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 200 से ज्यादा BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर कार अचीवर हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसमें 7000 से ज्यादा कार अचीवर है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने अपना प्लान कभी चेंज नहीं किया। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी जिसके ऊपर पिछले 17 साल में किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी, इसका 18 भाषाओं में लिटरेचर है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी जिसका टर्नओवर किसी भी साल आज तक कम नहीं हुआ। पिछले साल 2800 करोड़ था, उससे पिछले साल 2200 करोड़ था, उससे पिछले साल 2000 लगभग करोड़ था, उससे पिछले साल 1850 करोड़ था, उससे पिछले साल 1050 करोड़ का टर्नओवर था, उससे पिछले साल 850 करोड़ का टर्नओवर था, उससे पिछले साल 625 करोड़ का था। 625 करोड़, 850 करोड़, 1050 करोड़, 1850 करोड़, लगभग 2000 करोड़, 2100 करोड़ और 2800 करोड़। आज तक किसी भी साल इसका कंपनी का टर्नओवर कम नहीं हुआ। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसके अंदर 200 से ज्यादा इंडिपेंडेंट लेडीज 1 लाख महीने से लेकर 40 लाख रुपए महीना कमाती हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी 4 फैक्ट्री हैं, 50 वेयर हाउस है, 50 ब्रांच ऑफिस है, 3500 DLCP सेंटर है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पर हर तरीके की मीटिंग ट्रेनिंग होती है। CNT सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। काम प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, वहां बताया जाता है। VIP प्रोग्राम आपको पता है, VIP प्रोग्राम एक अलग प्रोग्राम होता है जहां पर काम कैसे किया था वो बताया जाता है। VLC प्रोग्राम ब्रोंज डायरेक्टर एंड अबव के लिए। इसके अलावा वेस्टीज अवार्ड फंक्शन, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, हेल्थ वर्कशॉप, वाटर प्यूरिफायर ट्रेनिंग, हेल्थ ट्रेनिंग,
वेस्टिज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें जीते जी छोड़िए मरने के बाद भी लोगों को रॉयल्टी इनकम आती है। एक बार अपनी जगह पे खड़े रहिए, मुझसे ओपन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ पूछिए। देखिए चाय मंगाई मैंने भी आपके लिए। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा जायज सवाल है। अगर कोई कंडीशन ना, हटा देते हैं कंडीशन, आपको लगता है किसी को पैसा आएगा? नो सर। हटा दी कंडीशन। कल से भैया किसी सिल्वर डायरेक्टर को 1801 पीवी नहीं करना, बस नीचे जो भी 2000 पीवी करेगा, 5500 पीवी करेगा, सारे ब्रोन डायरेक्टर, साइड करनी नहीं। एक ब्रोन डायरेक्टर की इनकम कितनी होगी पता है आपको? 15 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए चलेगा। क्यों लगती है कंडीशन? आपको क्या लगता है क्यों लगाई जाती है कि 1801 पीवी करना है? ताकि जो पैसा है, मान लेते हैं 100 रुपए हैं और 100 रुपए में कंपनी ने 40 रुपए बांटे। भाई सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? जब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग खुलती है तो कैसे कैसे करती होगी, अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे करती होगी कि भैया 100 रुपए आएंगे, उसमें से 30-35 रुपए तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जाएंगे। ऐसे तो होता होगा। तो मैंने चलाई ये कंपनी, तो हमसे सॉफ्टवेयर वाला क्या पूछता था कि सर किस किस बॉट में कैसे पैसे डालने हैं। तो हम कहते थे भी एक काम करना, 30-35 रुपए का तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा। कहता ठीक है। 12-15% टैक्स होंगे तो 50% हो गया। वो कहता था ठीक है। 4% 5% DLCP वाला लेके जाएगा, है ना, 55% हो गया। 10% हमारा मार्जिन भी रखो तो उन्होंने कहा जी 65 हो गया। ठीक, उन्होंने कहा तो बोले 35% जो है बचा, उन्होंने कहा ये पे आउट बांट देंगे। अभी तो होता होगा भाई, 100 रुपए लेके कोई 200 रुपए थोड़ी बांट रहा है। नो सर। यस और नो? यस। कोई कंपनी ऐसी है जो 100 रुपए लेके 200 रुपए बांट रही है? नो सर। अगर कोई कंपनी 100 रुपए लेके 200 रुपए बांटेगी तो क्या होगा? बंद हो जाएगी सर। बंद हो जाएगी। कोई 35 बांट रहा है, कोई 36 बांट रहा है, कोई 38 बांट रहा है, कोई 37 बांट रहा है। ठीक, 30 से लेके 40% तक के पे आउट नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ते हैं। कोई ऐसे बांट रहा है, कोई ऐसे बांट रहा है। अच्छा, आपको लगता है गौतम वाली को नहीं पता होगा कि यार 2 लाख का बना दे? उनको क्या प्रॉब्लम है भाई? 100 रुपए में 35 रुपए बांटने तो 2 लाख में बांट दो। इनको क्या प्रॉब्लम है? कंपनी को प्रॉब्लम है, ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर तो बदलना है। सॉफ्टवेयर बनने में कितने रुपए लगते हैं? 2 लाख बढ़िया वाला सॉफ्टवेयर 5 लाख में बन जाएगा। गौतम वाली भी कल कहें भी कवर 5 लाख रुपए डाल के सॉफ्टवेयर नया बनवाओ यार, साला 2 लाख का करो, कोई दिक्कत है?